नमस्कार। आज हम टैली प्राइम में खरीद मतलब परचेज की एंट्री कैसे करते हैं इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एंट्री करना नहीं है। सही एंट्री का मतलब है कि आपके बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स ठीक रहे हैं, आपका स्टॉक का हिसाब सही रहे और टैक्स वगैरह भी ठीक से मैनेज हो। तो सोचिए आपने बैग खरीदे, बिल आया, अब टैली में एंट्री कैसे होगी? सबसे पहला कदम तो यही है कि टैली खोलकर वाउचर्स में जाएं और खरीद के लिए F9 दबाएं, है ना? बिल्कुल। F9 परचेज के लिए। और यहाँ पे एक अहम चीज है, आप खरीद क्या रहे हैं, सर्विस है या कोई स्टॉक वाला आइटम? क्योंकि देखिए स्रोत के उदाहरण में लैपटॉप बैग्स हैं, मतलब स्टॉक मेंटेन करना है, तो टैली को आइटम इनवॉइस मोड में रखना पड़ेगा। Ctrl+H से होता है ये। हाँ, तभी आप क्वांटिटी, रेट ये सब डाल पाएंगे। अगर सिर्फ खर्चा होता, स्टॉक नहीं, तो मोड अलग होता, जैसे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। सही, ये मोड वाली बात जरूरी है। ओके, इसके बाद फिर इनवॉइस की तारीख F2 दबाकर जिस दिन का बिल है वो डेट डालनी है। हाँ, वो तारीख जिस पर ट्रांजैक्शन हुआ। रिकॉर्ड्स के लिए बहुत जरूरी। फिर आता है सप्लायर का नाम, जैसे स्रोत में तिवारी एंटरप्राइजेस का जिक्र है। अच्छा, मान लीजिए ये पहली बार इनसे खरीद रहे हैं, इनका लेजर बना हुआ नहीं है टैली में, तो क्या एंट्री रोकनी पड़ेगी? नहीं, यही तो टैली की खूबी है। स्रोत में भी ये बताया गया है, अगर लेजर नहीं है तो आप वहीं पर उसी स्क्रीन पर Alt+C दबाकर नया लेजर बना सकते हैं। सप्लायर का खाता तुरंत बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, काम रुकता नहीं है। पर एक सलाह है मेरी तरफ से, बनाने से पहले ना एक बार सर्च कर लेना चाहिए, क्या पता थोड़े अलग नाम से पहले से ही खाता मौजूद हो। डुप्लीकेट लेजर से बाद में दिक्कत होती है। ये अच्छी टिप है, डुप्लीकेट से बचना चाहिए। तो ठीक है, सप्लायर का नाम डाल दिया। अब आते हैं असल चीज पर, माल पर। उदाहरण में था 10 लैपटॉप बैग, 1000 रुपए का एक, तो कुल 10,000 रुपए का माल। ये डिटेल्स डालनी होंगी, आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट। बिल्कुल, आइटम का नाम सही सही चुने, अगर पहले से बना है, वरना वहीं Alt+C से नया आइटम भी बना सकते हैं। फिर क्वांटिटी यानी मात्रा और रेट यानी दर। टैली अमाउंट अपने आप कैलकुलेट कर लेगा और इसी से आपका स्टॉक रिकॉर्ड अपडेट होता है कि भाई 10 बैग स्टॉक में आ गए। ठीक है, इसके बाद एक और फील आती है परचेज लेजर चुनने की। ये क्या चीज है परचेज लेजर, और सही चुनना क्यों इतना जरूरी है? देखिए, परचेज लेजर एक तरह से आपकी खरीद का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन। ये बताता है कि ये खरीद किस कैटेगरी की है, लोकल है या बाहर की, टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट, किस रेट पर टैक्स लगा वगैरह। परचेज 18% इंटरस्टेट चुनने का मतलब हुआ कि ये खरीद दूसरे राज्य से हुई है, इंटरस्टेट, और इस पर 18% GST लगा है। इसको सही चुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होती है, आपकी कॉस्टिंग तय होती है और आपकी GST रिटर्न्स में जानकारी जाती है। गलत लेजर मतलब गलत रिपोर्टिंग। अच्छा, मतलब टैक्स वाला सारा हिसाब यहीं से जुड़ा है। और स्रोत में भी लिखा है कि इस पर 18% IGST लगा है, तो ये भी हमें एंट्री में लगाना होगा। हाँ बिल्कुल, जब आप दूसरे राज्य से खरीदते हैं तो IGST यानी इंटीग्रेटेड GST लगता है। ये वो टैक्स है जो सप्लायर ने आपसे चार्ज किया है। तो आपको वाउचर में इनपुट IGST at 18% वाला लेजर चुनकर टैक्स की रकम डालनी होगी। ये जो इनपुट टैक्स आप देते हैं ना, हाँ, इसी का आप बाद में क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं अपनी GST देनदारी कम करने के लिए। इसलिए इसको सही सही रिकॉर्ड करना GST कंप्लायंस के लिए बेहद जरूरी है। समझ गई। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी बहुत अहम है। ठीक है, तो हमने सप्लायर डाल दिया, आइटम डिटेल्स डाल दी, परचेज लेजर चुन लिया, टैक्स भी लगा दिया। अब जब पूरी तसल्ली हो जाए कि सब कुछ एकदम सही है, तब आप Ctrl+A दबाकर एंट्री को सेव कर सकते हैं। तो संक्षेप में अगर देखें, पूरी प्रक्रिया हुई, वाउचर स्क्रीन खोलो, F9, मोड चुनो, Ctrl+H, आइटम इनवॉइस, तारीख डालो, F2, पार्टी का नाम और आइटम डिटेल्स भरो, सही परचेज लेजर और टैक्स लगाओ, और आखिर में सब जांच कर Ctrl+A से सेव कर दो। एकदम सही, आपने बिल्कुल ठीक से समराइज किया।